सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल आपका स्वागत करता है। तो अभी हाल ही में लखनऊ सचिवालय में अपर सचिव के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। तो जो भी विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का। आप अपनी मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य ही आपका कदम चूमेगी। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। देश में किसान अपने उत्पाद कृषि उपज मंडी में लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेच सकते हैं। इन मंडियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। नतीजन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कानूनन किसान अपने उत्पाद बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे, इसलिए वे मंडी के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की आज़ादी देता है। यह अध्यादेश कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद बिक्री को भी मान्यता देता है और राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्मों से किसी भी तरह के लेवी, मंडी शुल्क या उपकर लेने से भी रोकता है। पैरा। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि ये किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद बेचने, खरीदने, भंडारण और परिवहन करने जैसी गतिविधियों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए व्यापक लोकहित में उठाए गए कदम हैं। इनके जरिए किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि उपज मंडी समितियों का एकाधिकार खत्म होगा एवं व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री में कुशलता, पारदर्शिता और बाधा रहित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के मुताबिक तीनों अध्यादेश किसान और व्यापारियों के हित में हैं और उन्हें अपना माल खरीदने बेचने की आज़ादी देते हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कृषि उत्पादों की स्वतंत्र खरीद बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी खत्म करने जा रही है। किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 के तहत किसान किसी व्यक्ति, सहकारी संस्था, कंपनी आदि के साथ अपनी उपज को बेचने का अग्रिम करार कर सकते हैं। इस करार में उत्पाद की कीमत परस्पर सहमति से तय करने की छूट है। करार के तहत किसान को मिलने वाली रकम उसके द्वारा बैंक या किसी सरकारी योजना से लिए गए कर्ज से लिंक कर दी जाएगी, यानी उपज के दाम मिलने पर पहले कर्ज चुकाया जाएगा, शेष रकम किसान के खाते में आएगी।
कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री को नियंत्रित करने वाले राज्य सरकारों के कानून इस करार पर लागू नहीं होंगे। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020 में संशोधन कर अनाज, दालें, खाद्य तेल और चीनी को आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया गया है, यानी अब इनका असीमित संग्रहण, भंडारण और परिवहन किया जा सकता है। ये तीनों अध्यादेश कृषि उपज को खुले बाजार के हवाले कर रहे हैं। स्टॉप।